अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। और वैसे बेटा, जब से हमारी तबीयत खराब हुई है तब से तुम्हारी शादी की तस्वीरें भी धुंधली पड़ गई हैं। देखो, तुम अभी के अभी उसको मंगलसूत्र पहनाओगे और उसकी मांग में सिंदूर भरोगे। हाँ, दादी मुझे ना ऑफिस का बहुत काम है। निहारिका खुद कर लेगी ना ये सब, मैं काम कर लेता हूँ। अच्छा, शादी के पहले तो बड़ा उसके सामने लट्टू बना फिरता था, अब क्या हो गया? दादी के सामने शर्मा रहा है क्या? ए, हमारे मनोज कुमार, तुम अपनी मधुबाला की बात नहीं मान सकते क्या? एकता, जाओ तुम मंगलसूत्र लेके आओ और सिंदूर तो मंदिर में रखाई है। जाओ। क्या अभी भी कुछ नहीं बोलेंगे आप? आपको अब भी नहीं लगता कि माँ जी को सब सच बता देना चाहिए? प्रथम बेटा, इतना सोच क्या रहा है? पता है, आज का दिन बहुत शुभ है। बस अब तू जल्दी से निहारिका को मंगलसूत्र पहना और उसकी मांग में सिंदूर भर ले। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा सपना इतनी जल्दी सच होने जा रहा है। मासूम खर्च, हम अपनी आंखों के आगे अभी अनर्थ होते नहीं देख सकते। लेकिन रजनी जी, कहीं माँ की जान पर ना बनाए। लेकिन माँ जी की बीमारी के चलते हम अपनी बहू के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं होने दे सकते। हम अभी के अभी माँ जी को सब सच बता रहे हैं। प्रथम, मांग में सिंदूर भर बेटा। हे भोलेनाथ, आप ही कोई चमत्कार कीजिए जिससे सबको तसल्ली हो जाए। ना दादी बीमार हो, ना ही माँ पापा जी के बीच अनबन हो, और ना हमारे सुहाग पर आ जाए। ओम नमः शिवाय। ये धुआं कहाँ से आ रहा है? एकता, सारी खिड़कियां खोलो। माँ, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप चलिए कमरे अरे में। नहीं नहीं बेटा, हम ये सिंदूर की रस्म करवा के जाएंगे। मैं खिड़की खोलती हूँ। अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये पक्का वो मच्छर भगाने वाली मशीन का धुआं है। वो आदमी यहाँ से गुजरा होगा तो वो धुआं अंदर आ गया। अरे प्रथम बेटा, तूने रस्म पूरी भी कर दी। प्रथम ने मेरी मांग भरी, मुझे मंगलसूत्र पहनाया और मैं देख भी नहीं पाई। रजनी, लो, आज हमारी मनोकामना पूरी हो गई। सदा खुश रहो दोनों, खूब खुश रहो। अब हम चल के आराम करते हैं। हाँ?
किया तुमने? माँ जी की बातों में आकर तुमने निहारिका की मांग में सिंदूर भर दिया, उसे मंगलसूत्र पहनाया। अरे ये शादी कोई मजाक नहीं है, जो कोई बहाना बनाने की बजाय तुमने राध्या के साथ इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तो डेफिनेटली मैंने नहीं किया। माँ, जरूर धुएं की आड़ में निहारिका ने ना खुद ही लगा लिया होगा, है ना? नहीं प्रथम, ये मैंने नहीं पहना है, जरूर तुमने ही पहनाया होगा। निहारिका, मैं कैसे पहनाऊंगा? मुझे पता तो होगा ना अगर मैंने तुम्हें ये पहनाया होगा। माँ, ये हमने किया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राध्या? दादी ने प्रथम को कहा था ना, तो फिर तुमने क्यों किया? हम सबको दादी की हाँ में हाँ मिलानी है, वरना उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। ये बात तुम्हें पता नहीं है क्या? निहारिका, राध्या ने बिल्कुल ठीक किया है। उसने जिस सूझबूझ से माँ जी की बात पूरी की है, उन्हें सच का पता तक नहीं चला, और ये काबिले तारीफ है। और निहारिका, ये मत भूलो कि ये सब कुछ एक नाटक है जो हम माँ जी के लिए कर रहे हैं। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये कोई खेल नहीं है, ये राध्या का हक है और हमेशा उसका ही रहेगा। राध्या बेटा, मैं जो किया ना बिल्कुल ठीक किया। इससे ये नाटक भी नहीं टूटा और माँ जी को सच का पता भी नहीं चला। और देखो ना, किसी के देखे बिना, किसी को भनक भी नहीं पड़ी और तुमने इतने अच्छे से सिंदूर लगा दिया। एनीवेज, मुझे ऑफिस का बहुत काम है, मैं निकलता हूँ। आज नहीं तो कल मौका मिलेगा, पर इस नाटक को मैं सच बना के रहूंगी। प्रथम नहीं आया? प्रथम कहाँ है? दादी वो ऑफिस में ही है, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, थोड़ा लेट होगा उसे। अच्छा। राध्या, आओ तुम भी बैठो, खाना खा लो। रजनी, उससे सिर्फ खाने को क्यों बोल रही हो? थाली भी परोस के दे दो ना। हम 2 दिन बीमार क्या हो गए, तुमने इस नौकरानी को बिल्कुल ही सिर पे चढ़ा दिया। देख नहीं रहे हो, अभी सब लोग खाना खा रहे हैं, अगर ये यहाँ बैठ के खाएगी तो फिर परोसेगा कौन? एक बात बताओ, तुमने इसको हमारी प्लेट में खाने की इजाजत दे रखी? नहीं माँ जी, वो चुप, बिल्कुल चुप। दया दिखाते दिखाते तुमने इसे हाथी बना दिया, हाथी। ऐसा लगता है पूरे घर बार का राशन तो ये एक ही दिन में अकेले ही चट कर जाती होगी। उर्मी, जाओ रसोई से नौकरों वाली प्लेट लगाओ। ये रखो, सब्जी रखो इसके लिए। लो, यहाँ ये लो, और सुनो, हमारे सामने बैठकर खाओ। पता नहीं चुपचाप क्या क्या चट करती होगी। चलो बैठो। और रजनी, अब तुम ये मत कह देना कि तुम इसे अपने बगल में बैठ के खिलाती हो।
खाओ, खाना खाओ। अरे खीर में शक्कर कम है, मैं लेके आती हूँ। अरे तुम क्यों उठ रही हो? बैठो। ये किस लिए? ए, जाओ रसोई से चीनी लेके आओ। अरे पानी देते हैं आपको। पानी। चलो हमारा खाना तो हो गया। क्या हाथ कौन धुलाएगा? धुलाओगे कि नहीं? ए, अब ये सारे बर्तन समेट करके रसोई साफ कर देना। खबरदार जो ऐसे ही छोड़ दिए तो। वाह दादी, ये राधिया बड़ा हक जता रही थी और आपने उसे उसकी असली औकात याद दिला दी। अब जल्दी दादी उस राधिया को घर से बाहर का रास्ता दिखा देंगी या फिर ये खुद ही तंग आके बिना आवाज के चलती बनेगी। हाँ। राधिया, वो हम माँ आप फिक्र मत कीजिए, हम सब कर लेंगे। राधिया, मुझे इतना बुरा लगता है ना तुम्हारे लिए, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ना तुम्हें इन सब की आदत हो जाएगी। काम करके बहुत थकान हो रही है और कमर में भी दर्द हो रहा है। अभी तक प्रथम सर भी ऑफिस से नहीं लौटे हैं। जब तक हम उन्हें खाना नहीं खिला देते हमें नींद नहीं आएगी। काम करते थोड़ी देर के लिए लेट जाते हैं। इतनी हिम्मत? कभी वो एक नौकरानी होकर हमारे बेटे बहू के बिस्तर पर सोती है। दादी, हमें माफ कर दीजिए। दादी, दादी, हुआ क्या है? ये देख, देख इस नौकरानी की हिम्मत। अरे तेरे बिस्तर पे सो रही थी। ये सब इस रजनी का किया धरा है। इसने नौकरों को इतनी छूट दे रखी है कि वो अपने को मालिक समझते और कुछ भी करते।
कहीं दादी हमारी तस्वीर ना देख ले। दादी दादी प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। बेवकूफ कहीं की, मैं होती तो कभी भी इस तस्वीर को नहीं छुपाती, उल्टा जानबूझ के दादी के सामने ले आती। दादी प्लीज माफ कर दीजिए। बोल, ये मोटी चमड़ी ऐसी बातों से थोड़ी मानेगी। चल निकल यहाँ से, निकल। बस कीजिए ना, क्या कर रही हैं आप? अरे क्या बस करे, ये तेरे कमरे में सो रही थी। और निहारिका, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं थी? ये तुम्हारी जगह क्या कर रही थी? वो सॉरी दादी, वो एक्चुअली मैंने इसे कमरे की साफ सफाई करने को बोला था, तो शायद सफाई करते करते इसकी आंख लग गई और मैं तो प्रथम का वेट कर रही थी। आप तो जानती है ना, मैं प्रथम को खाना खिलाए बिना सोती नहीं हूँ। अरे अगर इससे इतनी ही नींद आ रही थी तो अपने बिस्तर पे जाके मरती, यहाँ क्यों सो रही थी? कहाँ है तुम्हारा बिस्तर? अरे क्या वो कर रही है? ठहर जा, नहीं मानेगी ऐसे, तुझे बताते। क्या वैसा भी दादी, आप इस तरीके से पूछेंगी तो किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। दादी वो स्टोर रूम में सोती है। तो फिर जाए, जाके वहीं सोए, यहाँ क्यों सोती है? जी दादा, जी 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 मैडम। माँ जी, डॉक्टर ने कहा कि आप ज्यादा गुस्सा करेंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। रात बहुत हो गई है, आप आराम कीजिए अब। हाँ अहम बेटा, जाओ माँ को कमरे में छोड़ दो। हाँ लेके जाओ बेटा, और माँ को दवाई भी खिला देना। निहारिका, क्या सोचकर तुमने बोला कि राधिया स्टोर रूम में सोती है? उस समय मुझे जो सही लगा, जो मुझे सूझा, वो मैंने बोल दिया। रजनी जी, निहारिका ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अगर माँ को राधिया के बारे में पता चल गया होता तो क्या हो सकता था? अब राधिया बेटा, तुम तो जानती हो कि तुम्हारी जान बचाने के लिए माँ ने इतना बड़ा जोखिम उठाया है। उनकी खातिर थोड़ा बहुत तो बर्दाश्त कर ही सकती हो ना। दादी की सेहत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। उनकी मार देखकर सब कुछ सह लेंगे, पर दादी को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हम स्टोर रूम में जाते हैं। रुको राधिया, स्टोर रूम इतना गंदा है, तुम वहां सोओगी कैसे? देखो, माँ जी तो अपने कमरे में जा चुकी है, वो सो चुकी होंगी। तुम यहीं अपने कमरे में रहो, दरवाजा बंद कर लेना, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। वाह भाभी, वाह, कमाल है ना। आपने माँ को पागल खाने पहुंचाने का ठान ही लिया है ना। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि माँ छोटी से छोटी आहट से जग जाती है, उनकी नींद कच्ची है। अगर रात बेरात माँ ने राधिया को कमरे में देख लिया तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा उर्मी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप उसकी गारंटी लेते हैं रजनी जी? बोलिए। राधिया बेटा, मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन एक बेटे होने के नाते मेरी भी एक मजबूरी है। अगर एक माँ का साया अगर उसके बेटे से उठ जाए तो क्या होता है तुम जानती हो।
मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कुछ दिनों के लिए बस इस रूम से दूर रहो तुम। बस विनती करता हूँ तुमसे। पापा जी, ऐसे हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। माँ की तकलीफ, उनका दूर हो जाना, इसका दर्द क्या होता है हम बहुत अच्छे से समझते हैं। उम्र कुछ भी हो, और अगर माँ को तकलीफ होती है तो सबसे ज्यादा दर्द बच्चों को ही होता है। हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपका या फिर दादी का दिल दुखे। अगर हमारे स्टोर रूम में रहने से हमारा परिवार खुशहाल और स्वस्थ रहेगा तो हमें ये मंजूर है। राध्या प्लीज, मंजूर है बोल के तुम हम पे कोई एहसान नहीं कर रही हो। आज माँ की ये हालत तुम्हारी वजह से है। अगर माँ ने तुम्हारी जान नहीं बचाई होती ना, तो आज माँ की जगह पे तुम होती। उर्मी, बस हो गया। आप चलिए, आप सभी लोग चलिए। प्रथम, मैं भी अपना नाइट रूटीन कंप्लीट करके आती हूँ। आई नो ऐसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन दादी की तबीयत के लिए हमें ये करना होगा। हाय, अगर दादी की बीमारी के इतने फायदे तो गॉड प्लीज आप कभी उन्हें ठीक ही मत करना। हम यहाँ पे अकेले नहीं है, हमारा साथ देने के लिए मूषक महाराज जी भी है। खैर, हम जल्दी से सफाई कर लेते हैं। प्रथम सर, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। इट्स ओके राधे, आप इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। राधे, राधे चूहा। हाँ हाँ प्रथम सर, हम जानते हैं। जब तुम जानती हो और तुम यहाँ सो रही हो? नहीं 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 नहीं, तुम मेरे साथ चलो, गेस्ट रूम में सोगी तुम, चलो। नहीं नहीं प्रथम सर, हम कहीं नहीं जाएंगे, और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी को कोई भी तकलीफ हो, और खास करके दादी को। और वैसे भी ये चूहा नहीं है, मूषक महाराज जी हैं, हमारे बचपन के साथी हैं। क्या? बचपन के साथी? हाँ, हम ना इन्हें बचपन में लड्डू खिलाया करते थे। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमें इनसे डर नहीं लगता है। हम यहाँ पे आराम से सो जाएंगे। तुम्हारी जिद है तो ठीक है, सो या मुझे क्या। एनीवेज, अगर कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज मुझे बता देना। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मूषक महाराज जी। ये जो सपना है, ये दादी के ठीक होते ही टूट जाएगा। इससे पहले कि दादी ठीक हो जाए और मेरा ये सुनहरा सपना टूट जाए, मैं इस कमरे में
हमेशा हमेशा के लिए मेरा हक जमा के रहूंगी। इस फोटो की तरह मैं तुम्हारी किस्मत को भी ढक दूंगी राधिया। इस कमरे में अब तुम्हारी और प्रथम की नहीं, बल्कि मेरी और प्रथम की फोटो रहेगी। इतना टाइम हो गया कि प्रथम अभी तक आया क्यों नहीं? आज मैं और प्रथम इस कमरे में अकेले एक साथ रहेंगे। प्रथम ये ना मुझे बुरा लग रहा है, मैं समझता हूँ निहारिका, और लगना भी चाहिए। पर मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। निहारिका, आई एम रियली सॉरी, तुम्हें हमारी वजह से ये सब करना पड़ रहा है। एक मिनट। निहारिका, ये लो और साफ कर लो। वैसे भी तुम पर ना ये सब सूट नहीं करता। नहीं प्रथम, अगर कल फिर से दादी ने मुझे बिना सिंदूर के देख लिया तो कहीं फिर से तुम्हें मेरी मांग भरने को ना कहते। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है तो दे दो, मैं साफ कर देती हूँ। निहारिका, फिर रहने देते। थैंक यू अगेन। प्रथम, काफी लेट हो चुका है, हम सो जाते हैं और तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं निहारिका, तुम सोफे पे कैसे सोगी? एक काम करो, बेड पे ही सो जाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। मतलब प्रथम मेरे साथ बेड शेयर करना चाहता है, जबकि आज तक कभी राधिया के साथ नहीं किया। Can't wait। आज तो मैं और प्रथम दिल खोल के बातें करेंगे। स्टोर रूम की हालत तो बहुत ही खराब थी। पता नहीं राधिया वहां सो भी पा रही होगी या नहीं। एक बार जाकर चेक कर लेता हूँ। राधिया को तो ठंड लग रही है, लेकिन ये हवा कहां से चल रही है? सारी खिड़कियां तो बंद है। अरे इस खिड़की का तो कांच टूटा हुआ है, क्या करूं? एक काम करता हूं, राधिया के लिए ना कंबल ले आता हूं। आराम से प्रथम, राधिया उठ जाएगी।
बार राध्या को भी देख के आते हैं, उसे ठीक सी नींद आ भी रही है या नहीं। हे भोलेनाथ, हमें नहीं पता कि राध्या के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत, लेकिन अगर ये आपकी ही लीला है जिससे हमारे बेटे और बहू के बीच की दूरियां खत्म हो रही हैं, तो हमें आपका ये फैसला मंजूर है। आपके इशारे को समझकर हमने जो फैसला लिया था, आज हमें विश्वास हो गया है कि वो फैसला सही था। इन दोनों के रिश्ते पर आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। लगता है प्रथम सर इसी की वजह से यहाँ पर सो गए। वैसे तो प्रथम सर कभी भी हमारे साथ बिस्तर पर नहीं सोते हैं, लेकिन इन हालातों में हमारे साथ हैं। माँ बिल्कुल सही कहती हैं, प्रथम सर दिखाते नहीं हैं लेकिन इस रिश्ते को जरूर मानते हैं। मैं बस अभी अभी आया हूँ, मैं जॉगिंग करने जा रहा था। अच्छा, और आते ही हमें कंबल उड़ाकर खुद भी सो गए हमारे बाजू में। हाँ, तो नींद आ गई तो सो गया, उसमें क्या। अरे कल रात से फंसा निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। प्रथम सर, हम जानते हैं कि आप कल रात में हमारे बाजू में ही सो गए थे, और ये कंबल उड़ाने के लिए थैंक यू। अच्छा, वो सब ठीक है, पर इसे तो निकालो। हाँ, मुंह दिखाई की रस्म? इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? निहारिका और प्रथम की ना तो शादी याद है, ना ही कोई रस्म याद है, तो हमने सोचा कि चलो कुछ रस्में दोबारा कर लेते हैं। इनकी मुंह दिखाई की रस्म तो हो चुकी है ना, तो अब अगर दोबारा करेंगे तो लोगों को अजीब नहीं लगेगा? तो न्यू ईयर पार्टी? नहीं नहीं नहीं, कोई पार्टी नहीं होगी। हमें भी न्यू ईयर पार्टी नहीं अच्छी लगती। अरे ये सब नए जमाने के चोचले हैं। पर हाँ, एक बात है, कोई ना कोई फंक्शन जरूर होना चाहिए। काम करते हैं कि आपकी कुछ सहेलियों को बुलाकर एक छोटा सा फंक्शन रख देते हैं। निहारिका और प्रथम की रस्म भी पूरी हो जाएगी और आपका अरमान भी पूरा हो जाएगा। हाँ चलो, ये भी ठीक। निहारिका सुनो, तुम दुल्हन की तरह तैयार होना। जी। भले ये लोग बोले छोटी सी पार्टी, पर मैं उस पार्टी को न्यू ईयर की शानदार पार्टी बना के रहूंगी। ओंकार जी, सब सच जानते हुए भी आपने हाँ कैसे कर दी इस फंक्शन के लिए? मोहल्ले के लोगों के सामने निहारिका अपनी छोटी बहू बनकर आएगी तो कैसा लगेगा? शायद आप बोल रही हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि माँ को किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना है। अरे माँ की कुछ सहेलियों को तो बुलाना है, और जब वो आएंगी तो उनको समझा देंगे, वो समझ जाएंगी। आप इतना परेशान क्यों हो रही? मैं हूं ना। आपको सही लगता है तो कर लेते हैं, इससे भी कम लोग होंगे तो टेंशन नहीं होगी। मैं प्रथम की दुल्हन के रूप में तैयार होके तो आऊंगी, लेकिन सिर्फ कुछ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखेगी मुझे। आज की पार्टी में निहारिका बहू ये साड़ी पहने, ये वेटर का कॉस्ट्यूम इस नौकरानी के लिए लेके जाओ और जाकर पहनो। राधा बेटा, हम आपके साथ हों या ना हों, पर हमेशा आपके पास रहेंगे। मम्मी, लव यू। भोलेनाथ, हम जानते हैं कि आप हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम भी ऐसे हार नहीं मान सकते। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस परीक्षा को पार करके ही रहेंगे।
साड़ी में भी कितनी प्रिटी लग रही हूँ। लेकिन ये ब्लाउज नेकलेस होता ना तो और भी ज्यादा अच्छा लगता। लेकिन कोई बात नहीं, आज मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि मैं पार्टी में सबके सामने मिसेस निहारिका प्रथम मित्तल बन के जाऊंगी। लेकिन अब भी कुछ कमी है। अब हुआ मेरा लुक कंप्लीट। प्रथम, तुम हो क्या? हाँ। प्रथम, मैं कब से ये डोरी बांधने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन बांध ही नहीं पा रही हूँ। तुम प्लीज बांध दो ना। निहारिका, मैं किसी को बुला के लाता हूँ ना। प्रथम, बस 2 मिनट का काम है, बांध दो ना। और वैसे भी पार्टी चल रही है, मुझे और भी ज्यादा काम है। तुम प्लीज एक छोटी सी हेल्प तो मांग रही हूँ, कर दो ना, डोरी बांध दो। प्रथम। जी मामी। प्रथम देखना, ये शहद का जार कहाँ रखते हैं मुझे याद ही नहीं आ रहा। तुझे पता है क्या कहाँ रखते हैं? जी मामी, मैं बताता हूँ ना, लेकिन आप पहले प्लीज ये निहारिका की डोरी बांध दो प्लीज। हाँ हाँ, अभी बांध देती हूँ। हो गया। थैंक यू सो मच मामी। मामी, हम ना शहद को स्टोर रूम में रखते हैं। अरे हाँ, भूल ही गई थी मैं। मामी, कॉरिडोर से लेफ्ट। थैंक यू प्रथम। वैसे कल भी याद रखना, इस शहद से माँ जी कल कुछ अभिषेक करेंगी। ठीक है मामी। चलो निहारिका, मैं भी रेडी हो जाता हूँ। ये मामी भी ना हर बार मेरे रोमांस के बीच में आ जाती है, हमेशा माहौल बिगाड़ देती है पूरा। लेकिन कोई बात नहीं, कमरे में रोमांस नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं पार्टी में प्रथम के साथ ऐसे रोमांस करूंगी कि वो वेटर बनी राध्या हमें साथ में देख के खुद ही इस घर को छोड़ के भाग जाएगी। राध्या, लाओ मैं हेल्प कर। राध्या, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें दादी की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ रहा है ना, और मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा। प्रथम सर, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? और वैसे भी कुछ ही मेहमान तो आने वाले हैं, हम दादी की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। सॉरी, लगा क्या? थोड़ा सा। आई एम रियली सॉरी राध्या। कोई बात नहीं। एक मिनट। हाँ, वो लग गया। थैंक यू। और राध्या, आज की पार्टी को ना तुम फैंसी ड्रेस की तरह लेना, ज्यादा दिल पे लगने मत देना इस बात को।
राधे ठीक है, डरा दिया मुझे तुमने। राधे अभी डर के मारे ना मुझे हार्ट अटैक आ जाता। और इस मैनिक्योर ने मेरी जैकेट क्यों पहनी है? वो प्रथम सर आपकी जैकेट गीली थी ना, इसलिए हमने यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दी पुतले पर। अरे तुम भी ना राधा, क्या करती हो? प्रथम बेटा, दादी आप लोग। थैंक यू प्रथम सर। आज की न्यू ईयर पार्टी में हमें मन लगाकर सब करना है ताकि दादी को कोई तकलीफ ना हो। नमस्ते आंटी, आइए आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आप लोग आइए। कैसे हैं आप लोग? बस अच्छे। आंटी जी, जो मैंने आपको बताया था वो सब याद है ना आप लोगों को? हाँ बेटा समझ गए। शकुंतला जी थोड़ा सटिया गई हैं। वो जो जो बोलेंगे हमें उनकी हाँ में हाँ मिलाना है। अरे क्या भाई, हमारे बारे में क्या कुसुर फुसुर चल रही है? हम तो बस तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। कहाँ हो, कैसे हो, कैसे आए नहीं अभी तक? अच्छा अच्छा, तो आओ ना, चलो आओ। हाँ, आप कौन है? मैं देख के आता हूँ। हाँ देख के आओ बेटा। मिस्टर गुप्ता, आप? अरे अहम जी, आपने हमें बुलाया और अब आप खुद ही चौंक गए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आइए ना प्लीज। वासु जी, इतने सारे लोग आने वाले थे क्या? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। जीजा जी ने तो बस 7-8 लोग कहे थे, ये इतने सारे लोग कैसे आ गए? तुमने मैनेजर को सही लिस्ट दी थी ना? अगर दी थी तो इतने लोग कहाँ से आ गए? पापा मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुकिए, मैं मैनेजर से बात करता हूँ। हेलो, तुमसे सिर्फ 8 लोगों की लिस्ट बोली थी ना? ये 20-25 लोग कहाँ से आ गए हैं? सर, आपने जो लिस्ट दी थी उसमें 8 नहीं 30 लोग थे, इसलिए मैंने सबको इनवाइट किया। तुम्हें मैंने साफ साफ 8 लोगों की लिस्ट दी थी। खैर, तुमसे मैं बाद में बात करता हूँ। एक्सक्यूज मी, अब ओंकार जी सर 1 मिनट सर आइए, अभी आए। ओंकार जी, खाना तो और बाहर से आ जाएगा, लेकिन हमें इस बात की चिंता है कि ये सब लोग जानते हैं कि राध्या प्रथम की पत्नी है। ऐसे में माँ जी निहारिका को हमारे घर की छोटी बहू बताएंगी तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। रजनी जी, उससे ज्यादा बेइज्जती तो हमारी तब होगी जब सारे मेहमानों के सामने हमारी बहू को वेटर के रूप में वो आएगी। मुझे उसकी चिंता है। आप एक काम करिए, राध्या को किसी भी हालत में बाहर आने दीजिए। जूस मंगवाए, जूस। इधर। हाँ शकुंतला, तुम्हें तुम्हारी नई बहू पसंद आई? पसंद? अरे उसकी छवि तो हमारे दिल में उतर गई, पूरा चांद का टुकड़ा है। आती होगी अभी। ये लो, आ गई।